Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover SLO number 4.2.9, that is find the continued product by using the above formula. प्लस अबव फार्मूला से मुराद क्या है कि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जितने भी हमने अलजब्राइक फार्मूलाज पढ़े हैं अभी तक की क्लासेस में, तो वो तमाम फार्मूलाज हमारे अब इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फार्मूलाज यूज़ होंगे वो होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब इसमें करना क्या है क्लास, हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट से क्या मुराद है हमारे पास, देखिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट से मुराद कुछ इस तरह से है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूलाज या जो टर्म्स गिवन हैं उनको हम फार्मूला में क्लोज करेंगे, यानी उसकी क्लोज़र फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, अब जिस तरह से हमें ये दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई, दो टर्म दी हुई प्रोडक्ट की फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। ठीक है। तो अगर आप इस टर्म्स को गौर से देखें तो ये बन रहा है एक ए प्लस बी और सेकेंड वन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ज़्यादातर जो इन क्वेश्चंस में हमारे पे फार्मूलाज यूज होंगे वो ये दो होंगे, और ये तीसरा भी हमारा किसी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है किसी हद तक। ठीक है। तो हमें कंटिन्यू प्रोडक्ट देखिए क्लास करने का मतलब कि वो जो टर्म्स दी हुई है ना, हमने उसको फार्मूलाज में करके समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म लेकर आनी कि अगर हम उसको दोबारा से रिवर्स करें तो हमें हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन वापस मिल जाए। ठीक है। तो अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम अपने टर्म्स लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर। और देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स ए बी आ गया प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। ठीक है। तो अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, वी हैव टू चेंज इट इनटू क्लोजर फॉर्म। ठीक है। हमें इसे किस में चेंज करना है, क्लोजर फॉर्म में चेंज करना है। सो कोई मसले की बात नहीं है, हम कर लेंगे। किस तरह से क्लोजर फॉर्म में चेंज करेंगे कि ए का ए स्क्वायर, ए ये ए स्क्वायर क्या है, ए है, ए का क्या ले लेंगे क्यूब, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, वाई है, वाई स्क्वायर है, और बी स्क्वायर का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। ठीक है। यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। किस तरह से आंसर आया कि हमारे पास एक क्वेश्चन हमें गिवन था, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। हमने उसका प्रोडक्ट निकालना था यूजिंग फार्मूलाज से। तो देखिए हमने प्रोडक्ट निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कि हमें एक साइड गिवन थी और दूसरी साइड को हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड कर लिया। तो अब अगर आप इस पर दोबारा से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं और इसको रिड्यूस करें तो आपके पास दोबारा से क्या फॉर्म बन जाएगी, यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड करने का यही तरीका होता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2। Okay class, it is our second part, that is x cube minus y cube into x6 plus x cube y cube plus y6। तो अब हमारे पास क्या है क्लास, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, हमारे पास आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था। हमें कैसे पता चला था कि फर्स्ट टर्म a प्लस बी एंड सेकेंड टर्म के जो a b है उसमें माइनस का साइन लगता है। ठीक है। और अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म ही क्या है, a माइनस बी है, यानी कि हमारे पास इसमें फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूलाज याद करने की ट्रिक्स मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में बता दी थी। अगर आपने अब तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ठीक है क्लास, एक्स क्यूब एक्स की पावर वाई की पावर 6 हो गई। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम इसको क्लोज फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो, अंदर मल्टीप्लिकेशन में हो पावर, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई 3 3 ज़ा 9। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम पढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। ओके क्लास, इट इज़ अवर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 3 है हमारे पास। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे क्लास, अब तक हमने जो 2 पार्ट किए उसमें क्या थे, सिंपली 2 टर्म्स थी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म सिंपल थी हमारे पास, हमें पता था कि यहाँ पर कोई एक फार्मूला लगाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। सो इट्स मीन हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 3 दफ़ा फार्मूला अप्लाई होगा क्लास। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास 3 टाइम्स फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर ए क्यूब, हमें दोनों फार्मूलाज लिख लेते हैं, दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, ए माइनस बी में क्या होता है, तमाम नंबर्स किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये फार्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये फार्मूला होता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अपने दोनों टर्म्स को ढूंढना है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर फर्स्ट टर्म हम लें ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई लें, तो अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसकी सेकेंड टर्म हमें मिल गई। और अगर हम देखें एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई के साथ हमें सेकेंड टर्म जो मिलनी चाहिए वो चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल गई टर्म हमें। और उसके बाद जो 2 टर्म्स रह गई हैं, इट्स मीन कि वो अब मिलकर एक और फार्मूला उस पर लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को साथ करके लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई के साथ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई के साथ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ हम लिखते हैं x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, ये हमने किसके साथ, इसके साथ टर्म लिख दिया। अब हमारे पास ये देखें क्लास, ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड, एंड दिस वन विल बी थर्ड फार्मूला। ठीक है, इस पर अब 3 दफ़ा फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें ये ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये भी ए, यानी कि यहाँ पर ए और बी क्या था, सिंपल 1 वेरिएबल के साथ थे। ठीक है, 1 वेरिएबल एंड हैविंग पावर 1, और यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है बट हैविंग पावर 2। सो इट्स मीन ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, वाई स्क्वायर, एंड देन जब आपने ए स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर हमारे पास क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं,
अब यहाँ देखें क्लास, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का? यस, बिल्कुल हो रहा है। हमने एक फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है क्लास? ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। देखिए, आप जब फार्मूला बना रहे होते हैं ना, आपको एक टेक्निक ये याद रखनी चाहिए कि जो हम फार्मूलाज बना रहे होते हैं उनकी बेसिस और पावर सब सेम हो, तभी हम उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये यूँ होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक तो होता है, दूसरे पे होता है एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, या फिर एक पे एक्स की पावर 2 होती है, दूसरे वाई पावर 8, तो तब हम हरगिज़ भी नहीं कर सकते थे। तभी हम फार्मूला बना सकते हैं जब उसके वो पूरी कंडीशंस फुलफिल हों और उसकी जो पावर्स हों वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी ये फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ए स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बचा एक्स 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई 2 3 ज़ा 6। अब इसको हम दोबारा से रखेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 और एक्स 6 प्लस वाई 6। दोबारा से हमारे पास क्या बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन ये क्या होगा? फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी एक्स 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी वाई 6 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 एंड इट इज़ आवर कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो आपने देखा कितना इजीली हमारे पास 6 टर्म्स गिवन थी और इन 6 टर्म्स को हमने अकॉर्डिंग टू द आवर फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने उस पर क्या की कंडीशंस को अप्लाई करके बस हमें जब फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, बस हमें थोड़ी सी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है और कहाँ हम क्या स्टेप कर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 4 की तरफ। तो क्लास ये हमारे पास पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स गिवन है? 4 टर्म्स गिवन है। तो अब हमें फ़ौरन से देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ कोई 2 टर्म्स मिलकर एक फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर पहले हमारे पास है ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 के ऊपर आएगा तो 4, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर के ऊपर x 4, ठीक है आपके पास। और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो देखें 4x 4 प्लस ए बी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका हमने ढूंढ लिया पेयर, क्या इसका पेयर बनेगा, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो आपस में पेयर बनेंगे। तो हम इसको साथ करके लिख देते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 टू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने दो टर्म्स करके लिख दी। अब इनमें दोनों फॉर्मूला कौन से अप्लाई हो रहे हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी ये इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और हमें इसको किस में क्लोज करना है? इसकी क्लोज फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ए क्यूब यानी 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक है क्लास। इसको हम लिख देते हैं लार्ज ब्रैकेट में। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है, तो ये हो गई ए क्यूब यानी 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 2 का क्यूब यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 माइनस 1, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8x की पावर 6 प्लस 1। अब ये हमारे पास किस में हो गया? ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने इस 8 को देख के परेशान नहीं होना। ए हमारे पास कुछ भी मतलब पूरी फर्स्ट टर्म जितना भी होगा उसके वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ वो पूरा ए होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? दिस वन, ठीक है। यानी इसके एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें क्लोज फॉर्म में करना है। तो 8x6 की पावर स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2,
तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्लास? 8 का स्क्वायर क्लास हो जाएगा 64 और x 6 2 जा 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो देखें क्लास, हमने इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस कि हमारे पास किस तरह से अगर वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स भी गिवन हो तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया, हमने सबसे पहले हमने सिंगल वेरिएबल्स के थ्रू भी किया कि सिंगल वेरिएबल हमने क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 1 में हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पार्ट 2 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और जो पार्ट 3 और 4 थे, पार्ट 3 और 4 में हमारे पास दोनों फार्मूलाज मर्ज करके यानी कि 3 फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर क्लास एक्सरसाइज 4.2 हमारी एंड होती है। हमने इस एक्सरसाइज के पूरे 15 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल के साथ किए हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से समझ आई होगी और मैं आपको अच्छे से समझा सकी होंगी। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।